भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवत स्कंदो अध्याय 2 37वां श्लोक। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर के पीते हैं, वे भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस चले जाते हैं। इस श्लोक पे हम जो चर्चा कर रहे हैं और जैसे कि कल मैं बता रहा था कि इस श्लोक में वापस जाने का रास्ता समझाया गया है। सरलता से, सहजता से, आसानी से किस तरह से कोई वापस भगवत धाम जा सकता है, उसके लिए उसका रास्ता समझाया, उसका मेथड समझाया, उसका तरीका समझाया, कैसे जा सकते हैं। और इस कलयुग में जबकि हम में कोई साधनों को ज्यादा करने की शक्ति नहीं है, ऐसे में जो राजा परीक्षित महाराज ने किया वो यहां समझाया गया है कि आपको मात्र अपने कानों से श्री कृष्ण की लीलाओं को, श्री कृष्ण की कथाओं को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है। और ऐसे सुनते 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 जो हमारा दूषित लक्ष्य है वो पवित्र हो जाता है और हमें समझ आता है कि हमें किस लिए मनुष्य शरीर मिला है, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें किसकी प्राप्ति करनी चाहिए। जब इस तरह से होता है, जब इस तरह से होता है तो समझ लो हमें वापस कृष्ण के धाम में पहुंचने का रास्ता मिल गया है। और जब कृष्ण हमें बुलाना चाहता है, आओ मेरे धाम लौट चलो, तो एक हमारे जीवन में घटना होती है, बड़ी समझने की बात है। जब कृष्ण हमें वापस घर बुलाना चाहता है तो हमारे जीवन में एक घटना होती है और वो घटना क्या होती है कि हमें कोई घर ले जाने वाला मिल जाता है। हमें कोई घर ले जाने वाला मिल जाता है। जिस तरह से ससुराल में से जब बेटी को मैके ले जाना होता है तो भाई को, बड़े भाई को, छोटे भाई को, भतीजे को, किसी न किसी को भेज दिया जाता है कि जाओ बेटी को ले आओ। इसी तरह से जब कृष्ण किसी को वापस धाम में बुलाना चाहता है तो उसके पास कोई ऐसी व्यक्ति भेज देता है जो उसको वापस ले जा सके।
जो वापस ले जा सके। और वापस कैसे ले जा सके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ले जाने की क्वालिफिकेशन क्या है भाई? यहां तो हर एक व्यक्ति दावा करता है मैं तुम्हें भगवान तक पहुंचाऊंगा। भारत में न जाने कितने संत साधु महात्मा, न जाने कितने लोग ये दावा कर रहे हैं हमें साक्षात्कार हो गया है, हमें आत्म साक्षात्कार हो गया है। कई लोग तो उनकी तिथियों तक को पता है कि इस दिन हमारे बाबा जी को आत्म साक्षात्कार हुआ था। यहां तो हर एक दावा करता है, लेकिन जो पहले ले जा चुके हैं उनको पता है कि कैसे ले जाया जा सकता है। और यहां सुखदेव गोस्वामी महाराज, मैंने कहा ना सुखदेव महाराज परमहंस है, जो पहले कहां थे? राधा रानी के पास। शुक मतलब तोता, जो राधा रानी के प्रिय शुक थे, जो मनुष्य संसार में मनुष्य बन के आए परमहंस की अवस्था में, उनको पता है वापस कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वो आते जाते रहे। उनको इस बात का ज्ञान है कि वापस कृष्ण तक कैसे पहुंचा जा सकता है। विधि क्या है कृष्ण तक पहुंचने की? अब बताइए, समझिए। राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप था। अब थोड़ा इस संदर्भ में हम देखते हैं इस कथा को। राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप था। 7 दिन में उसको मृत्यु आने वाली थी। 7 दिन के पश्चात उनको मरना था और 7 दिन में उनको अपना मानव शरीर सफल करके वापस भगवान धाम को जाना था। इसके लिए वो सारे संत महात्माओं के पास पहुंचे और सारे संत महात्माओं ने मिलकर सुखदेव गोस्वामी महाराज को चुना। क्यों? उनको पता था, वो एक्सपर्ट थे कैसे जाया जा सकता वापस कम समय में, कैसे वापस भगवान तक पहुंच जाए। क्योंकि अब राजा परीक्षित के पास समय नहीं है कि वो ध्यान लगाए। राजा परीक्षित के पास समय नहीं है कि जाके अष्टांग योग करे। राजा परीक्षित के पास समय नहीं है कि और किसी तरह से शास्त्रों का अध्ययन करे। राजा परीक्षित के पास मात्र 7 दिन है और 7 दिनों में उसका कल्याण कैसे हो। और याद रखना, जो विधि सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को बताई वही हम सबों को बता रहे हैं। क्या? अपने कानों से कृष्ण कथा सुनो। और कैसे सुनो? भर भर के, ज्यादा से ज्यादा सुनते रहो। और ऐसे सुनते 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 एक दिन आप कृष्ण तक पहुंच जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत में है। भागवत में सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं। ये है वापस जाने का रास्ता। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज ने राजा परीक्षित को भी भागवत ही सुनाई और कुछ नहीं सुनाया। सुनाने को बहुत कुछ था, वेद थे, पुराण थे, लेकिन उस समय सुखदेव महाराज ने यही सही समझा कि राजा परीक्षित का परम कल्याण है कृष्ण लीला, कृष्ण कृष्णा, कृष्ण के विषय सुनने में। और वही उन्होंने किया और वो चाहते हैं कि हम भी वही करें। अब वही तो करें, लेकिन वही कराने वाला कोई चाहिए। फिर प्रश्न यह उठता है कि भाई कृष्ण कथा हम भर भर के पिए, लेकिन कोई करने वाला चाहिए। और जब कृष्ण किसी को वापस घर बुलाना चाहता है तो उसके जीवन में कोई ऐसी व्यक्ति भेज देता है। जैसे मैंने पहले ही कहा, बेटी को जब मायके बुलाना चाहते हैं और ससुराल वाले असक्षम होते हैं, क्या होते हैं? असक्षम होते हैं,
तो कृष्ण ने यहाँ जो किया वैसे ही करते हैं। मैके वाले क्या करते हैं, किसी को भेज देते हैं। ऐसे ये संसार वाले अक्षम है, ये हमें नहीं पहुंचा सकते कृष्ण तक। ये ज्यादा से ज्यादा हमें पहुंचा सकते हैं शमशान तक। कांधा कोई दे सकता है शमशान तक। और मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो घर से लेकर शमशान तक कांधा बदले ही नहीं। और अब तो ये हालत हो गई है कि अगर शमशान ज़्यादा दूर होता है तो कांधा देने वाले कम बढ़ जाते हैं, तो सोचते हैं अब एम्बुलेंस में ही ले जाऊं। अब तो कोई शमशान पहुंचाने वाला भी नहीं रहा, फैशन बन गया है एम्बुलेंस में ले जाऊं। इतनी दूर कांधा कौन दे पाएगा। तो संसार वाले ज्यादा से ज्यादा आपको पहुंचा सकते कहां तक, शमशान तक। लेकिन सदगुरु शमशान के आगे की जो यात्रा है वहां से कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए सुखदेव महाराज को यहां बुलाया और कहा आप क्या करें, बताइए, कोई रास्ता बताइए। उन्होंने कहा एक ही रास्ता है, अपने कानों से कृष्ण कथा भर भर के पियो और वापस कृष्ण तक पहुंच जाओ। इसलिए जब भगवान हमको बुलाना चाहता है, जब भगवान अपनी याद दिलाना चाहता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति भेज देता है। क्या व्यक्ति भेज देता है, जो हमें कृष्ण कथा सुनाए, कृष्ण भजन कराए, कृष्ण का स्मरण कराए, कृष्ण की याद दिलाए और कृष्ण की ओर चलाए। अब वो कृष्ण का भेजा हुआ व्यक्ति है, लेकिन हमको तो हमारे जैसा ही दिखता है। तो यहीं हम भूल कर जाते हैं। वो हम जैसा नहीं है, वो हमसे अलग है, दिखता हम जैसा है, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है। जैसे मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है कि एक पानी का तालाब था, उसमें बहुत सारी मछलियां थी। तो एक दिन क्या हुआ कि 14वीं का चांद रात को निकला। जब 14वीं का चांद निकला तो चांद का प्रतिबिंब कहां गिरा, पानी में। तो मछलियों को कहां चांद दिख रहा था, पानी में चांद दिख रहा था। अब मछलियों को क्या पता चांद क्या होता है। मछलियों ने देखा ये कोई चमकती चीज पानी में है। अच्छा, फिर इतनी देर तक पानी में ये डूब क्यों नहीं रही है। तब जो उसमें सबसे होशियार मछली थी उसके पास गए और कहे, मुखी साहब, ये जो इतनी सारा ये कोई चमकती चीज पानी में है, तो ये डूब क्यों नहीं रही है, और चमके जा रही है, चमके जा रही है। तो वो मुखी थी, टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट। उसने कही, तुम लोग को इतनी बात समझ में नहीं आती, ये भी हमारे जैसा है, तभी तो ये पानी में है। और ये सब मछलियों ने कहा, ये बात हमारी समझ में क्यों ना आई, ये भी हमारे जैसा है। अगर हमारे जैसा ना होता तो पानी में क्यों होता। जबकि वास्तविक चांद पानी का नहीं है, वो तो किसका है, आकाश का है। वो आकाश का है, लेकिन पानी में वो उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था, वो पानी में दिख रहा था, आकाश में रहते हुए भी पानी में दिख रहा था। इसलिए मछलियां समझी ये तो हमारे ही जैसा है, इसलिए कहां पर है, हमारे बीच, पानी में। इसी तरह से महापुरुष होते हैं ऊपर के लोग के, वो हमें हमारे जैसे ही भवसागर में दिखते हैं कि जहां हम हैं वो वहां भी, वो भी तो वही है। फिर उसमें जो मुखी लोग होते हैं वो लोगों को समझाते हैं ये भी हम जैसे ही हैं।
ये भी हम जैसे हैं। क्यों? बोला हम जैसे ना होते तो भवसागर में क्या करते? जैसे हम भवसागर में, ऐसे वो भी है। यही हम मार खा जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि वही होती है। इसलिए हम महापुरुषों को अपना जैसा समझ बैठते हैं, और अपने जैसा समझकर हम उनसे अपने जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उनको संसारिक समझते हुए संसारिक व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो ऊपर के हैं। तो यहां क्या दिख रहा है? यहां होते हुए भी वो नहीं है। यहां मात्र उनका क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब दिख रहा है, शेडो दिख रहा है। वो तो कहीं और के लोग हैं। हाँ, कहाँ के लोग हैं? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में, हाँ, वो उस देश के लोग हैं, वो इस देश के नहीं है। तो इस देश में क्या कर रहे हैं? हमें प्रकाश दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं प्रकाश? ताकि हम वापस चले जाएं अपने घर, भगवान की ओर, धाम की ओर। इसलिए याद रखना, जब कोई महापुरुष आ जाए हमारे जीवन में, तब समझना बस कृष्ण ने हमें बुला लिया। तभी तो कोई आया है। मैं कैसे कोई आता है लड़की को ले जाने के लिए, ऐसे ये भी आए हैं हमें ले जाने के लिए। ये भी आए हैं हमें ले जाने के लिए। तो ये संकेत है कृष्ण का कि कृष्ण हमें बुलाना चाहते हैं। अब ये हमारे ऊपर है, हम जाना चाहते हैं या नहीं। ये हमारे ऊपर है कि हम जाना चाहते हैं कि नहीं। हम जाना चाहते हैं कि नहीं, ये हम पर डिपेंड करता है। हमें बुलाने के लिए तो आया है, कृष्ण ने भी किसी को भेजा है। अब हम जाना चाहते हैं या नहीं। और याद रखना, संसार में भक्ति करते करते लोग कहते हैं हम इतनी भक्ति कर रहे हैं फिर हम पे तकलीफ आ रही है, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं फिर हम इतने दुखी हैं, हम इतने तकलीफ में, हम इतने मुसीबत में, हम ऐसे हैं ऐसे। अरे छोड़ो, ये कृष्ण तुम्हें बुलाने के लिए सारा रास्ता बता रहा है। ये भी कृष्ण की कृपा। थैंक यू कृष्ण, श्री भक्तिपाद जी महाराज ने सिखाया। ये भी उनकी मेहरबानी है। कैसे समझाऊं आपको? एक वर्कर काम कर रहा था। अब बहुत अच्छी कथा है।